डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज कंप्यूटर नेटवर्क के इस क्लास में हम स्टार्टिंग से कुछ रिवीजन के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आज स्टडी करेंगे। तो पहले हम कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में, उसके बेसिक्स के बारे में जानेंगे। जो आज के टॉपिक के हमारे कंटेंट्स हैं वो हैं, सबसे पहला कंटेंट होगा हमारा नेटवर्क्स और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। देन उसके बाद यूज ऑफ नेटवर्क्स इन शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज और बैकअप्स। Then common type of networks: LAN, WAN, internet, server based networks, client server model and P2P। देन नेटवर्क मीडिया के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद वायरलेस नेटवर्क। देन थ्रेट्स ऑफ नेटवर्क्स के बारे में स्टडी करेंगे। एंड देन द इंटरनेट वर्ल्ड। एंड देन क्लाउड एंड क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। हो सकता है इस वीडियो के कई पार्ट्स हों। ठीक है, आइए देखते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। ए कंप्यूटर नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स डिवाइसेस, जिसे हम नोड्स भी कहते हैं, दैट यूज ए सेट ऑफ कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ओवर डिजिटल इंटरकनेक्शन ओवर द पर्पज ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज लोकेटेड ऑन और प्रोवाइडेड बाय द नेटवर्क नोड। एक कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो कई कंप्यूटर्स का या डिवाइस का ग्रुप है। कंप्यूटर या डिवाइस को हम नोड्स बोलते हैं, उनका ग्रुप है जो कि एक क्या करता है, सेट ऑफ कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को यूज़ करता है किसी भी डिजिटल इंटरकनेक्शन के लिए, जिससे कि जो रिसोर्सेज हैं वो शेयर की जा सके एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक। ठीक है, द नोड्स ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क में इंक्लूड पर्सनल कंप्यूटर्स, सर्वर्स, नेटवर्किंग हार्डवेयर और अदर स्पेशलाइज्ड और जनरल पर्पस होस्ट। नोड्स की कैटेगरी में कौन सी चीज़ आती है, किस किस चीज़ को हम नोड्स बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में, कंप्यूटर नेटवर्क की लैंग्वेज में। नोड्स में पर्सनल कंप्यूटर आ सकते हैं, सर्वर्स आ सकते हैं, नेटवर्किंग हार्डवेयर आ सकते हैं और अदर स्पेशलाइज्ड और जनरल पर्पस होस्ट आ सकते हैं। द इंटरकनेक्शंस बिटवीन नोड्स आर formed from a broad spectrum of telecommunication network technologies based on physical, wired, optical and wireless technology। और जो इंटरकनेक्शन है नोड्स के बीच में, वो क्या होता है, एक स्पेक्ट्रम टाइप का है, यानी टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क टेक्नोलॉजी का एक स्पेक्ट्रम है। ठीक है, जो कि फिजिकल, वायर, ऑप्टिकल और वायरलेस टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होता है। एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन ओवर ए नेटवर्क। और जो कम्युनिकेशन टूल प्रोटोकॉल है वो क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स है जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग एक्सचेंज करने के लिए किसी नेटवर्क में यूज़ होता है। ठीक है, एक रूल जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं। अब जो नेटवर्क के डायग्राम को हम देखते हैं, देखिए इस तरीके से हम किसी भी नेटवर्क को बना सकते हैं। उसमें नेटवर्क में हमारे प्रिंटर, डिवाइस, पीसीज, फायरवॉल, इंटरनेट, अदर लेंस, राउटर, कई सारी नेटवर्क डिवाइसेस हमारी होती हैं। इस तरीके का जो डायग्राम एक नेटवर्क का बनता है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर है। अब एडवांटेज और यूज़ ऑफ नेटवर्क। तो एडवांटेज की बात करें तो साइमल्टेनियस एक्सेस, यानी कि देयर आर मोमेंट्स इन एनी बिजनेस व्हेन सेवरल वर्कर्स में नीड टू यूज़ द सेम डेटा एट द सेम टाइम। साइमल्टेनियस एक्सेस का मतलब है, जैसे मान लीजिए कई ऐसा कभी कभी ऐसा समय आ जाता है, ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है किसी बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशन में कि जो एम्प्लॉय हैं या वर्कर्स हैं उन्हें सेम टाइम पर सेम डेटा को एक्सेस करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो वो फैसिलिटी हम नेटवर्क के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, देन शेयर्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब नेटवर्क में जो भी अटैच डिवाइसेस हैं उन्हें पर्टिकुलर क्लाइंट या होस्ट के लिए हम शेयर कर सकते हैं। जैसे कि पर्सनल कम्युनिकेशन भी इसमें कर सकते हैं, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, और ट्रांसमिट द साउंड ऑफ वॉइस ओवर ए कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, यूजिंग द इंटरनेट प्रोटोकॉल रेदर देन सेंडिंग द सिग्नल ओवर ट्रेडिशनल फोन वायर। देन ईजियर डेटा बैकअप। नेटवर्क के एडवांटेज में हमारा मेन है कि इजीली हम डेटा का बैकअप ले सकते हैं।
नेटवर्क डिवाइसेस या नोड्स की बात करते हैं तो नोड्स में पहली नेटवर्क डिवाइस हम कह सकते हैं या नेटवर्क हार्डवेयर्स कह सकते हैं, तो वो है हमारी NIC कार्ड्स, देन रिपीटर, थर्ड इज हब, एंड देन स्विच, ब्रिजेस, राउटर, गेटवे, फायरवॉल। तो सबसे पहले हम NIC यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की बात करेंगे। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इस तरीके का एक कार्ड कंप्यूटर के अंदर लगा होता है, जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर को किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं कि एक पैच केबल या कनेक्शन केबल के थ्रू। NIC is used to physically connect host devices to the network media। NIC जो है क्या किस लिए यूज होता है? फिजिकली कनेक्ट करता है किसी भी होस्ट डिवाइस को नेटवर्क मीडिया से, यानी कि किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए फिजिकली NIC का यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। ए NIC इज ए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड दैट फिट्स इनटू द एक्सपेंशन स्लॉट ऑफ ए बस ऑन ए कंप्यूटर मदरबोर्ड। यानी कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक बस के द्वारा एक्सपेंशन स्लॉट के द्वारा फिट रहता है एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है NIC। इट कैन बी ए पेरिफेरल डिवाइस, ये एक पेरिफेरल डिवाइस भी हो सकती है। NICs आर समटाइम्स कॉल्ड नेटवर्क एडेप्टर्स। NICs को कई टाइम नेटवर्क एडेप्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। ईच NIC इज आइडेंटिफाइड बाई ए यूनिक कोड कॉल्ड ए मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और जितने भी NICs होंगे, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होंगे, जिस जिस सिस्टम में होंगे, उनको हम एक यूनिक कोड के द्वारा क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, जिसे हम मैक एड्रेस बोलते हैं, यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस बोलते हैं। देन दिस एड्रेस इज यूज टू कंट्रोल डेटा कम्युनिकेशन फॉर द होस्ट ऑन द नेटवर्क। और जो ये मैक एड्रेस है वो डेटा कम्युनिकेशन, किसी होस्ट का डेटा कम्युनिकेशन जब नेटवर्क पर वो डेटा कम्युनिकेशन कर रहा होता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए ये मैक एड्रेस यूज होता है। देन सेकंड हमारी नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्क हार्डवेयर है रिपीटर्स। रिपीटर्स सेकेंड नंबर पर हम बात कर रहे हैं रिपीटर की। ए रिपीटर इज ए नेटवर्क डिवाइस यूज टू जनरेट सिग्नल, रीजनरेट सिग्नल। रिपीटर जो है वो एक नेटवर्क डिवाइस है जो सिग्नल को रीजनरेट करने का काम करता है। रिपीटर्स रीजनरेट एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स दैट आर डिस्टॉर्टेड बाय ट्रांसमिशन लॉस ड्यू टू एटेन्यूएशन। ठीक है, एटेन्यूएशन के कारण ट्रांसमिशन में जो भी सिग्नल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उन्हें रिपीटर्स दोबारा से रीजनरेट करता है, चाहे वो एनालॉग सिग्नल हो चाहे डिजिटल सिग्नल हो। ए रिपीटर डज नॉट मेक एन इंटेलिजेंट डिसीजन कंसर्निंग फॉरवर्डिंग पैकेट्स। ठीक है, कोई भी रिपीटर एक इंटेलिजेंट डिसीजन नहीं लेता है। इंटेलिजेंट डिसीजन का मतलब है कि वो पैकेट फॉरवर्डिंग उसमें कंसर्न नहीं होती, वो पैकेट को फॉरवर्ड नहीं करता, वो केवल जो भी सिग्नल्स एनालॉग हो चाहे डिजिटल हो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उन्हें रीजनरेट करता है। ओके, अब बात करते हैं थर्ड नंबर पे हब की। हब क्या होता है? हब कंसंट्रेट्स ऑन कनेक्शंस। हब जो है वो कनेक्शंस पे कंसंट्रेट करता है। इन अदर वर्ड दे टेक ए ग्रुप ऑफ होस्ट एंड अलाउ द नेटवर्क टू सी देम एज ए सिंगल यूनिट। जो हब है वो क्या करता है? ग्रुप ऑफ होस्ट और को लेता है और उन्हें अलाउ करता है कि वो नेटवर्क में एक सिंगल यूनिट में दिखाई दे सके। दिस इज डन पैसिवली विदाउट एनी अदर इफेक्ट ऑन द डेटा ट्रांसमिशन। और ये सारा ऐसे किया परफॉर्म करता है हब जिससे कि डेटा ट्रांसमिशन पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, एक्टिव हब्स कंसंट्रेट होस्ट्स एंड आल्सो रीजनरेट सिग्नल्स। जो एक्टिव हब्स है वो होस्ट पर कंसंट्रेट करता है और क्या करता है? आल्सो रीजनरेट सिग्नल, और सिग्नल को भी रीजनरेट करता है। फोर्थ नंबर पे बात करेंगे ब्रिजेस की। ब्रिजेस क्या काम करता है? ब्रिजेस कन्वर्ट नेटवर्क डेटा फॉर्मेट एंड परफॉर्म बेसिक डेटा ट्रांसमिशन मैनेजमेंट। ब्रिजेस क्या करता है?
नेटवर्क डेटा फॉर्मेट को कन्वर्ट करता है और बेसिक डेटा ट्रांसफर मैनेजमेंट को परफॉर्म करता है, ठीक है। और ब्रिजेस प्रोवाइड कनेक्शन बिटवीन लैंस के बीच में कनेक्शन को प्रोवाइड कराता है ब्रिज, यानी कि दो या दो से ज़्यादा लैंड को आपस में कनेक्ट करना हो तब हम ब्रिज का यूज़ करते हैं। दे आल्सो चेक डेटा टू डिटरमाइन इफ़ इट शुड क्रॉस द ब्रिजेज। ये क्या करता है, कोई भी अगर डेटा को डिटरमाइन करता है कि अगर मान लो वो ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, दिस मेक ईच पार्ट ऑफ द नेटवर्क मोर एफिशिएंट। ब्रिज की मदद से नेटवर्क का हर एक पार्ट बहुत ही इफिशिएंट हो जाता है। 5 नंबर पर हमारा आ जाता है स्विचेज। स्विचेज का काम क्या होता है, स्विचेज एड्स मोर इंटेलिजेंस टू डेटा ट्रांसफर मैनेजमेंट। स्विचेज क्या करते हैं, डेटा ट्रांसफर मैनेजमेंट को कंसर्न करते हैं। They can determine if data should remain on a LAN and transfer data only to the connection that needs it। वो क्या करते हैं, डेटा को लैन के लिए डिटरमाइन करते हैं और उसे ट्रांसफ़र करते हैं जो भी कनेक्शन उससे ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अनदर डिफरेंस बिटवीन ब्रिज एंड स्विच इज़ दैट स्विच डज नॉट कन्वर्ट डेटा ट्रांसमिशन फॉर्मेट। स्विच डेटा ट्रांसमिशन फॉर्मेट को कन्वर्ट नहीं करता है। दैन 6 नंबर पर राउटर हैव ऑल द कैपेबिलिटीज़ लिस्टेड अबव। कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं उसकी राउटर की, जैसे कि राउटर कैन रीजनरेट सिग्नल, कंसंट्रेट मल्टीपल कनेक्शन, कन्वर्ट डेटा ट्रांसमिशन फॉर्मेट एंड मैनेज डेटा ट्रांसफर्स। ये सारी कैपेबिलिटीज़ इसकी हैं। दे कैन आल्सो कनेक्ट टू ए वैन विच अलाउ देम टू कनेक्ट लेंस दैट आर सेपरेट बाई डिस्टेंस। ओके, देन गेटवे की बात करते हैं। गेटवे क्या है, ए गेटवे इज ए पीस ऑफ नेटवर्किंग हार्डवेयर यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन में यूज होने वाला एक हार्डवेयर है फॉर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क दैट अलाउ डेटा टू फ्लो फ्रॉम वन डिस्क्रीट नेटवर्क टू अनदर डिस्क्रीट नेटवर्क। एक डिस्क्रीट नेटवर्क से दूसरे डिस्क्रीट नेटवर्क पर डेटा के फ्लो को गेटवे फॉलो करता है। गेटवे आर डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम राउटर और स्विचेज इन दैट दे कम्युनिकेट यूजिंग मोर देन वन प्रोटोकॉल टू कनेक्ट ए बंच ऑफ नेटवर्क। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। कल नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।